हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब आप एनएसपी स्कॉलरशिप अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद जब आपका पीएफएमएस स्टेटस आप चेक करते हैं तो पीएफएमएस डीबीटी स्टेटस एक आपका होता है और जहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टेटस के सेक्शन देखने को मिल जाते हैं। इसी में आपका एक होता है सैंक्शन ऑफ स्टेटस। अब सैंक्शन ऑफ स्टेटस में आपका स्टेटस जैसे अपडेट होते रहता है, जैसे जैसे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होता है वैसे वैसे आपका सैंक्शन ऑफ स्टेटस में अपडेट होते रहता है। तो अब इसमें आपका कौन कौन सा सैंक्शन ऑफ स्टेटस में अपडेट होता है, पहला आपका क्या होता है और आपका लास्ट तक क्या होता है, मतलब पेमेंट आने के पहले तक, तो इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब आपका एनएसपी टू पीएफएमएस हो जाता है और पीएफएमएस प्रोसेस स्टार्ट होता है तब आपका रिक्वेस्ट डेट और आपका वैलिडेशन और उसके बाद फंड अप्रूव होने के तक ट्रेजरी चलता है। तब तक आपका यहाँ पे पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन दिखाता है, ठीक है। मतलब कि आपका अभी ट्रेजरी तक प्रोसेस चल रहा है तो आपका पेंडिंग दिखाएगा। पेंडिंग दिखाने के बाद जब आपका ट्रेजरी तक कंप्लीट हो जाता है, जब आपका सैंक्शन स्टार्ट होता है, जब आपका ये पेंडिंग वाला हो जाता है तब आपका अंडर प्रोसेसिंग दिखाता है और उसके बाद जब ये आपका अप्रूव हो जाता है तो आपको दिखाता है अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग अप्रूव्ड, ठीक है। और उसके साथ आपका डेट होता है। जब आपका ये अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग भी कंप्लीट हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, उसके आगे जब प्रोसेस होता है तो आपको दिखाता है अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग डिजिटली साइंड बाय डीडीओ और साथ में आपका डेट और टाइम होता है। इसके बाद जैसे आपका अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग हो जाता है तो आपका ये फिर मिनिस्ट्री के अंडर प्रोसेस होता है, फिर आपका अंडर प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री होता है और यहाँ पे वो अपडेट नहीं होता है बट आपका मिनिस्ट्री के साथ मतलब अंडर प्रोसेस में रहता है। तो आपका ये ट्रैक एनएसपी पेमेंट के थ्रू भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको दिखाता है। तो ये आपका मिनिस्ट्री के अंदर जब प्रोसेस हो जाता है तब आपका फाइनली जाके और ये सैंक्शन जो है वो क्लोज होता है, तो तब आपका दिखाता है सैंक्शन क्लोज्ड। और सैंक्शन ऑफ स्टेटस में सैंक्शन क्लोज्ड होने के बाद फिर आपका फाइल स्टेटस जो है वो आपका स्टार्ट होता है, मतलब बैंक रिसिप्ट आपका फिर आगे होता है, ठीक है। और जब तक ये आपका सैंक्शन ऑफ स्टेटस में अंडर प्रोसेसिंग होता है तब तक आपका फाइल स्टेटस पेंडिंग एट पीएफएमएस दिखाता है। तो आपका ऐसे ही प्रोसेस होता है जो सैंक्शन ऑफ स्टेटस है उसमें। और सैंक्शन तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन रहता है। पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन के बाद आपका ट्रैक एनएसपी पेमेंट में दिखाएगा पेंडिंग फॉर सैंक्शन जनरेशन अंडर मिनिस्ट्री और यहाँ पे आपका पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन। और फिर आपका इसके बाद अंडर प्रोसेसिंग होगा जो आपका अप्रूव होगा अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग अप्रूव्ड और उसके बाद आपका होगा अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग डिजिटली साइंड बाय डीडीओ। इसी के साथ आपका होगा कि अंडर प्रोसेसिंग विद मिनिस्ट्री। तो ये आपका दिखाएगा ट्रैक एनएसपी पेमेंट में। तो उसके बाद फिर आपका ये जो डीबीटी में है तो डीबीटी में आपका जब अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग और मिनिस्ट्री मतलब सारा कंप्लीट हो जाता है तब आपका फिर सैंक्शन क्लोज होता है। तो इस तरीके से आपका ये सैंक्शन ऑफ स्टेटस में स्टेटस अपडेट होता है। पहला आपका स्टेटस जो होता है पेंडिंग फॉर सैंक्शन क्रिएशन, यानी कि आपका सैंक्शन अभी क्रिएट नहीं हुआ है, आपका सैंक्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, तब तक आपका पेंडिंग दिखाएगा। जब आपका सैंक्शन प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगा तो सबसे पहले अप्रूव किया जाता है, जैसे आपका फ़ंड को भी अप्रूव किया जाता है। तो आपका जैसे अप्रूव होता है तब आपका दिखाता है कि अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग अप्रूव्ड, यानी कि अप्रूव्ड हो चुका है बट अभी भी आपका प्रोसेसिंग है। अब ये प्रोसेसिंग होने के बाद फिर आपका डिजिटली साइंड होता है डीडीओ से, तब आपका दिखाता है कि डिजिटली साइंड बाय डीडीओ और तब भी आपका दिखाता है कि अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग, यानी कि अभी भी आपका प्रोसेस में है बट आपका डिजिटली साइंड हो चुका है, किससे, तो डीडीओ से। अब ये डीडीओ से साइन होने के बाद आपका जब अंडर प्रोसेसिंग ही होता है तो फिर मिनिस्ट्री से आपका फाइनल प्रोसेस हो जाता है, तब आपका वहाँ पे अंडर सैंक्शन प्रोसेसिंग विथ मिनिस्ट्री जो है वो भी हट जाता है जो ट्रैक एनएसपी पेमेंट का होता है, यानी कि उसके बाद आपका मिनिस्ट्री से भी हो गया। अब आपका जब अप्रूव्ड भी हो चुका है, डिजिटली साइंड भी हो चुका है डीडीओ से और मिनिस्ट्री से भी अप्रूव हो चुका है, तब आपका यहाँ पे सैंक्शन क्लोज्ड दिखाता है, यानी कि आपका सैंक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपका प्रोसेस करेगा। तो आगे की जो प्रोसेस है फाइल स्टेटस, उसमें आपका जो पेंडिंग एट पीएफएमएस होता है, फिर आपका बैंक रिसिप्ट होता है और फिर उसके बाद आपका क्रेडिट स्टेटस जो होता है उसमें आपका पेमेंट सक्सेस या डीम्ड सक्सेस आता है। तब आपका जाके आपका पेमेंट जो है, आपका जो स्कॉलरशिप है वो आपके अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका ये प्रोसेस होता है। मैंने इस वीडियो में आपको सैंक्शन के बारे में कंप्लीट बताया है, बट आप अगर पूरा प्रोसेस को जानना चाहते हैं कि पीएफएमएस पेमेंट प्रोसेस क्या होता है
तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, और कुछ और वीडियो बना हुआ है जो पीएफएमएस पेमेंट प्रोसेस पे है और एनएसपी पेमेंट प्रोसेस पे है, वो आप चेक कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर सकते हैं, और आपका भी ये स्टेटस क्या दिखा रहा है ये भी आप कमेंट कीजिएगा।